Question: the table below gives the percentage distribution of फीमेल टीचर्स। तो यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में और वो फीमेल टीचर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ये फीमेल टीचर्स कहाँ के हैं? प्राइमरी स्कूल्स के हैं, रूरल एरियाज़ के, अलग अलग स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो ये जितने भी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स है उनके रूरल एरियाज़ के प्राइमरी स्कूल के फीमेल टीचर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो हमको मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स तीनों मेथड का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, इनका इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना है। तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो 15 से 20% ऑफ फीमेल टीचर्स जो है वो 6 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली 25 to 35 11 स्टेट्स में, सो ऑन 75 to 85 1 स्टेट में। तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए अपर क्लास ऑफ द प्रीसीडिंग upper class limit of the preceding class interval should be equal to the lower class limit of the succeeding class interval। तो ये सभी क्लास इंटरवल में हम देख सकते हैं कि ये ऐसा ही हो रहा है। तो क्लास मार्क एक्स आई हम निकाल सकते हैं जहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये एक्स आई हम टेबल में वैल्यू लिख देंगे एक्स आई की। फिर डेविएशन हमको कंसिडर करना है, अज्यूम करना है ए। अब नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल अगर ऑड है तो सीधा सीधा बीच का ले लेना है, अगर इवन है तो डिवाइड बाई 2 करके जो भी वैल्यू आएगा वो वाला या तो उसके आगे वाला, दोनों में से कोई भी एक। ऑड के लिए लेकिन बीच वाला लेना है। फिर उसके बाद डेविएशन डी आई एंड यू आई, हमको डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लेना है एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पे एच क्या है? हाइएस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ डी आईस। तो डी आई का हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र एच है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर दिया हुआ है, लिख लिया। नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है वो लिख लिया। फिर एक्स आई निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 25 प्लस 15 पहले क्लास इंटरवल के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। देन दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। देन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, अब हम देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल्स कितने हैं? टोटल 7 हैं। तो सीधा सीधा बीच वाला 50 एक्स आई हमको ले लेना है। तो 50 को 20 से माइनस करेंगे तो माइनस 30 मिलेगा डी आई। देन 30 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस 20 मिलेगा एंड सो ऑन। एंड यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। अब हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर हमको डी आई का क्या दिख रहा है? 10। तो 10 से माइनस 30 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा। 20 को माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा। माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा एंड सो ऑन। तो एफ आई एक्स आई हम निकाल लेंगे रिस्पेक्टिवली एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। देन एफ आई डी आई निकालेंगे एंड समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे एंड एफ आई यू आई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे, क्योंकि तीनों मेथड से हमको करने के लिए बोल रहा है। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 35 है, समेशन एफ आई। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो एक्स बार हमको मिल रहा है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू पता है, समेशन एफ आई की हमको वैल्यू पता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 1390 अपॉन 35 यानी 278/7 यानी 39.71 हमको मिल जाएगा। नाउ यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमको एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस 360/35 यानी 72/7 यानी 50 माइनस 72/7 हमको कितना मिल जाएगा? 39.71। अब क्योंकि सभी
डी आई का हमने देखा है कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 50 प्लस 10 इंटू -36/35, तो हमको 50 प्लस 2 इंटू -36/7 यानी एक्स बार इज इक्वल टू 50 प्लस -72/7 यानी 50 माइनस 72/7 यानी हमको 350 माइनस 72/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर 39.71 मिल जाएगा। तो मीन मार्क्स जो है हमने तीनों मेथड से ऑब्टेन किया और सेम आ रहा है, सेम आना ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय डायरेक्ट अज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन मेथड हम देख सकते हैं 39.71 मिल रहा है। क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन below shows the number of wickets taken by bowlers in one day cricket। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें नंबर ऑफ़ विकेट्स जो है बॉलर द्वारा लिए गए हैं वनडे क्रिकेट में, उसका डेटा दिया हुआ है। तो हमको मीन नंबर ऑफ़ विकेट्स निकालना है बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब इसमें 3 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें तीनों मेथड में से जो भी सूटेबल है उससे हमको निकालने के लिए कहा गया है। व्हाट डज़ द मीन सिग्निफाई, और ये जो मीन हम निकालेंगे उससे हमको क्या पता चलेगा डेटा के बारे में जो टेबल में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ विकेट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ बॉलर्स, तो 20 से 60 विकेट्स लेने वाले 7 बॉलर्स है, 60 to 100 विकेट्स लेने वाले 5 बॉलर्स है, एंड सो ऑन 300 to 450 विकेट्स लेने वाले 3 बॉलर्स है। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। तो क्लास इंटरवल हमको कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूस है? अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहला और दूसरे क्लास में 60 है, इक्वल है, दूसरा और तीसरे क्लास में 100 है, इक्वल है। तो ऐसा हर एक क्लास में हम देख सकते हैं। तो यानी क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। देयरफॉर क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 हमको लेना है, और चार्ट में हम एक्स आई की वैल्यू, क्लास मार्क की वैल्यू लिख देंगे जो अभी टेबल बनाएंगे। नाउ फॉर डेविएशन, और ए जो है हमको अज्यूम करना है कौन सा वैल्यू, कौन से क्लास मार्क का वैल्यू, एक्स आई का वैल्यू, जिसका नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज अगर हमको ऑड है तो बीच वाला एक्स आई हम लेंगे, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी अगर इवन है तो डिवाइड बाई 2 वो पोजीशन का हम एक्स आई लेंगे या उसके एक आगे वाला। एंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, एच जहाँ पे क्या है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डी आई। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ विकेट्स टेकन है, नंबर ऑफ़ बॉलर, फिर क्लास इंटरवल के लोअर क्लास और अपर क्लास का इस्तेमाल करके हम एक्स आई निकालेंगे। तो पहले क्लास इंटरवल के लिए 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 80/2 यानी 40 मिल जाएगा एक्स आई। देन दूसरे के लिए 60 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 यानी 80 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। देन डी आई इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्लास इंटरवल कितना है, 6 है, तो 125 ले सकते हैं या तो 200 ले सकते हैं, दोनों के लिए सेम आंसर राइट आएगा। तो यहाँ पे हम 200 ले रहे हैं, तो 40 माइनस 200 माइनस 160, 80 माइनस 200 माइनस 120 एंड सो ऑन। देन यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन, हम देख सकते हैं कि 20 जो है वो कॉमन फैक्टर हो सकता है डी आई का। तो हम 20 से डिवाइड करते हैं अगर डी आई को, तो हमको मिलेगा 160 माइनस 160 डिवाइड बाई 20 माइनस 8 माइनस 120 डिवाइड बाई 20 माइनस 6 एंड सो ऑन। देन एफ आई डी आई हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, देन सम ऑफ एफ आई निकाल लेंगे, सम ऑफ एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे। तो डी आई यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको देखने को मिलेगा कि सभी में कॉमन फैक्टर डी आई के पास है,
देयरफॉर हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई लेंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 200 प्लस 20 टाइम्स माइनस 106/45, क्योंकि समेशन एफ आई यू आई हमारा क्या आया -106 एंड समेशन एफ आई क्या आया 45। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1800 माइनस 424/9 यानी 1376/9 यानी 152.89 हमको मीन मिल गया बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देयरफॉर नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स, तो टोटल 45 बॉलर्स थे, तो उनके वनडे क्रिकेट में 152.89 मीन विकेट्स आए। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे was conducted by a group of students। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सर्वे कंडक्ट किया, और ये सर्वे क्यों किया उन्होंने, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। तो उनको कुछ डेटा मिला, और ये डेटा किस बारे में उन्होंने कलेक्ट किया, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। जो 20 घर थे उसमें कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लोकेलिटी में है, उसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया गया। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस हमको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ द प्लांट्स, नंबर ऑफ द हाउसेस। तो 0 से लेके 2 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है 1, 2 से लेके 4 प्लांट्स रखने वाले कितने हाउस है 2, एंड सो ऑन 12 से 14 प्लांट्स रखने वाले 3 हाउसेस मिले। तो क्लास इंटरवल पहले सबसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमें अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। तो पहले और दूसरे क्लास में 2 देख सकते हैं, दोनों का सेम है। दूसरे और तीसरे में 4 सेम है, तीसरे और चौथे में 6 सेम है। तो हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए हम क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्स आई की वैल्यू हम निकालेंगे और चार्ट में लिख लेंगे। अब हमको क्या पता है, क्योंकि वैल्यूज़ सारी छोटी वैल्यूज़ है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मेथड। नंबर ऑफ द प्लांट्स हमको दिए हुए वो लिख लिया हमने, नंबर ऑफ द हाउसेस जिनके पास रिस्पेक्टिव प्लांट्स है वो लिख लिए हमने हर एक फ्रीक्वेंसी की। फिर देन एक्स आई निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 आएगा, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आएगा, सो ऑन एक्स आई निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो समेशन ऑफ एफ आई है हमारे पास 20 एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फिर निकालेंगे ऐड करके सबको, तो 162 आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो हमको मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो 162 आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑल द एफ आई एक्स आईज, तो वो पुट करेंगे, एंड समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास 20 है तो वो पुट करेंगे। तो 162 डिवाइड बाई 20 इज़ 81/10 यानी 8.1, ये हमारा मीन आ जाएगा। तो दिस इज़ द मीन नंबर ऑफ ट्रीज़ और प्लांट्स पर हाउस होल्ड, ये हम देख सकते हैं। और ये डायरेक्ट मेथड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो वैल्यू था क्लास मार्क एक्स आई एंड एफ आई का आर स्मॉल, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ही देने वाला था ये एक्स आई एंड एफ आई का।